समाधान नहीं व अंश रहित होने के कारण एक साथ उभय रूप नहीं हो सकता। निरवय ब्रह्म का एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना संभव नहीं है। इसके सिवा यदि आत्मा घटादि के समान विज्ञेय हो तो ज्ञान के उपदेश की व्यर्थता हो जाएगी। जो वस्तु घटादि के समान प्रसिद्ध है उसके ज्ञान का उपदेश सार्थक नहीं हो सकता, अतः उसका ज्ञातृत्व मानने पर उसकी अनंतता नहीं रह सकती। ज्ञानकृत्वादि विशेष से युक्त होने पर उसका सन्मात्रत्व भी संभव नहीं है और वह सत्य है। इस एक अन्य श्रुति से उसका सत्यरूप होना भी समात्रव है। अतः सत्य और अनंत शब्दों के साथ विशेषण रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाने के कारण वह भाववाचक है। अतः ज्ञानम ब्रह्म इस विशेषण का उसके कर्तृत्वादि कारणों की निवृत्ति के लिए तथा मृतिका आदि के समान उसकी जड़ रूपता की निवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहने से ब्रह्म का अंतवत्व प्राप्त होता है, क्योंकि लौकिक ज्ञान अंतवान ही देखा जाता है। अतः उसकी निवृत्ति के लिए अनंतम ऐसा कहा गया है। शंका सत्यादि शब्द तो अनुत्तादि धर्मों की निवृत्ति के लिए है और उसका विशेष्य ब्रह्म कमल आदि के समान प्रसिद्ध नहीं है। अतः मृग तृष्णा के जल में स्नान करके सिर पर आकाश कुसुम का मुकुट धारण किए तथा हाथ में सुश्रृंगला धनुष लिए ये वंध्य का पुत्र जा रहा है, इस युक्ति के समान इस सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्यों की शून्यतार्थता ही प्राप्त होती है, समाधान नहीं, क्योंकि वे सत्यादि लक्षण करने के लिए हैं। सत्यादि शब्द विशेषण होने पर भी उसका प्रधान प्रयोजन लक्षण के लिए होना ही है। ये हम पहले ही कह चुके हैं। यदि लक्ष्य शून्य हो तब तो उसका लक्षण बतलाना भी व्यर्थ ही होगा। अतः लक्ष्यार्थ होने के कारण उनकी शून्यतार्थता नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। शंका इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। इस श्रुति में आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्म के ही लिए किया जाने के कारण ब्रह्म जानने वाले का आत्मा ही है। इस आनंद में आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इस वाक्य से श्रुति उसकी आत्मता दिखलाती है तथा उसके प्रवेश करने से भी उसका आत्मत्व सिद्ध होता है। उसे रचकर वह उसमें प्रविष्ट हो गया ऐसा कहकर श्रुति उसी का जीव रूप से शरीर में प्रवेश होना दिखलाती है। अतः ब्रह्म जानने वाले का स्वरूप ही है। इस प्रकार आत्मा होने से तो उसे ज्ञान का कर्तृत्व सिद्ध होता है। आत्मा
ज्ञाता है। ये बात तो प्रसिद्ध ही है। उसने कामना की श्रुति से कामना करने वाले के ज्ञान कर्तृत्व की सिद्धि होती है। अतः ब्रह्म का ज्ञान कर्तृत्व निश्चय होने के कारण ब्रह्म ग्रप्य मात्र है, ऐसा कहना अनुचित है। इसके सिवा ऐसा मानने से अनित्यत्व का प्रसंग भी उपस्थित होता है। यदि ज्ञान गर्प को कहते हैं, इस व्यक्ति के अनुसार ब्रह्म की भाव रूपता मानी जाए तो भी उसके अनित्यत्व और पारतंत्रता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि धातुओं के अर्थ कारकों की अपेक्षा वाले हुआ करते हैं। ज्ञान भी धातु का अर्थ है, अतः इसकी भी अनित्यता और परतंत्रता सिद्ध होती है। समाधान: ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्म के स्वरूप से अभिन्न है। इस कारण उसका कार्यत्व केवल उपचार से है। आत्मा का स्वरूप जो ग्रप्पी है वह उसके व्यतिरिक्त नहीं है, अतः वह प्रवृत्ति नित्या ही है। तथापि चक्षु आदि के द्वारा विषय रूप में परिणित होने वाली उपाधि रूप बुद्धि की जो शब्दादि रूप प्रतीतियां है, वे ज्ञान आत्मविज्ञान की विषयभूत होकर उत्पन्न होती हुई आत्मविज्ञान से व्याप्त ही होती है। यथार्थ उसकी उत्पत्ति के समय उस प्रतीतियों में तो आत्मविज्ञान से प्रकाशित होने की योग्यता रहती है और आत्मविज्ञान उसे प्रकाशित करता रहता है। अतः धातुओं की अर्थभूत एवं विज्ञान शब्दवाच्य आत्मविज्ञान की प्रतीतियां आत्मा का ही विकार रूप धर्म है, ऐसी अविवेकियों द्वारा कल्पना की जाती है। किंतु उस ब्रह्म का जो विज्ञान है वह सूर्य के प्रकाश तथा अग्नि की उष्णता के समान ब्रह्म के स्वरूप में भिन्न नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप ही है। उसे किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह नित्य स्वरूप है तथा उस ब्रह्म से संपूर्ण भाव पदार्थों के देश काल अभिन्न है, और वह काल तथा आकाश आदि का भी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म है। अतः ऐसी कोई सूक्ष्म व्यवधान वाली विकृष्ट दूर तथा भूत भविष्य या वर्तमान वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी न जाती हो। इसलिए वह ब्रह्म सर्वज्ञ है। वह बिना हाथ पांव के ही वेग से चलने और ग्रहण करने वाला है, बिना नेत्र के ही देखता है और बिना कानों के ही सूंघता है। वह संपूर्ण वेद मात्रों को जानता है, उसे जानने वाला और कोई नहीं है। उसे सर्वप्रथम परम पुरुष कहा गया है। इस मंत्र वर्ण से तथा अविनाशी होने के कारण विज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता और उससे भिन्न कोई दूसरा भी नहीं है जो उसे देखे। इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध होता है। उस अपने विज्ञातृ स्वरूप से अभिन्न तथा इंद्रियादि साधनों की अपेक्षा से रहित होने के कारण ज्ञान स्वरूप होने पर भी ब्रह्म का नित्यत्व भली प्रकार सिद्ध ही है। अतः क्रियारूप न होने के कारण वह ज्ञान धातु का अर्थ भी नहीं है, इसीलिए वह ज्ञानकर्ता भी नहीं है और इससे वह ब्रह्म ज्ञान शब्द का वाच्य भी नहीं है। तो भी ज्ञानाभास के वाचक तथा बुद्धि के धर्म विषयक ज्ञान शब्द से वह लक्षित होता है, कहा नहीं जाता, क्योंकि वह शब्द की प्रवृत्ति के हेतुभूत जाति आदि धर्मों से रहित है। इसी प्रकार सत्य शब्द से भी उसको लक्षित ही किया जा सकता है। ब्रह्म का स्वरूप संपूर्ण विषयों से शून्य है, अतः वह सामान्यतः सत्ता ही जिसका विषय अर्थ है। ऐसे सत्य शब्द से सत्यम ब्रह्म इस प्रकार केवल लक्षित होता है। ब्रह्म सत्य शब्द का वाच्य ही नहीं है। इस प्रकार ये सत्यादि शब्द एक दूसरे की सन्निधि से एक दूसरे के नियम्य और नियामक होकर सत्यादि शब्दों के वाच्यार्थ से ब्रह्म को अलग रखने वाले और उसका लक्षण करने में उपयोगी होते हैं। अतः जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, न कहने योग्य और अनाश्रित में इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म का सत्यादि शब्दों का अवाच्यत्व और नील कमल के समान अवाच्य अर्थक सिद्ध होता है। उपयुक्त प्रकार से व्याख्या किए हुए उस ब्रह्म को जो पुरुष गुहा में निहित छिपा हुआ जानता है,
संवरण यथार्थ आच्छादन अर्थ वाले गुह धातु से गुहा शब्द निष्पन्न होता है। इस गुहा में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातृ पदार्थ निगूढ़ छिपे हुए हैं, इसीलिए गुहा बुद्धि का नाम है तथा उसमें भोग और अपवर्ग ये पुरुषार्थ निगूढ़ अवस्था में स्थित है। अतः गुहा है उसके भीतर परम प्रकृष्ट व्योम आकाश में अर्थात अव्याकृताकाश में, क्योंकि हे गार्गी निश्चय इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। इस श्रुति के अनुसार अक्षर की सन्निधि में होने से वह ये अव्याकृत आकाश ही परमाकाश है तथा अथवा गोहायम व्योमी। इस प्रकार इन दोनों पदों का समानाधिकरण्य होने के कारण आकाश को ही गुहा कहा गया है, क्योंकि सबका कारण और सूक्ष्मतर होने के कारण उनमें से भी तीनों कालों में सारे पदार्थ छिपे हुए हैं। इसी के भीतर ब्रह्म भी स्थित है। परंतु युक्त तो यही है कि हृदयाकाश ही परमाकाश है, क्योंकि इस आकाश को विज्ञानांग यानी उपासना के अंग रूप से बतलाना यहाँ इष्ट है। जो आकाश इस शरीर संज्ञक पुरुष से बाहर है, जो आकाश इस पुरुष के भीतर है, जो ये आकाश हृदय के भीतर है। इस प्रकार एक अन्य श्रुति से हृदयाकाश का परम तत्व सिद्ध है। उस हृदयाकाश में जो बुद्धि रूप गुहा है उसमें ब्रह्म निहित है, यथार्थ उस बुद्धि वृत्ति से वह व्यावृत पृथक रूप से स्पष्टता उपलब्ध होता है। अन्यथा ब्रह्म का किसी भी विशेष देश या काल से संबंध नहीं है, क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है। वह इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला क्या करता है, इस पर श्रुति कहती है वह संपूर्ण यथार्थ निशेष कामनाओं को यानी इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है, यथार्थ उन्हें भोगता है। तो क्या वह तुम्हारे समान पुत्र एवं स्वर्ग आदि भोगों को क्रम से भोगता है? इस पर श्रुति कहती है नहीं, उसे एक साथ भोगता है। वह एक ही क्षण में बुद्धि वृत्ति पर आरूढ़ हुए संपूर्ण भोगों को सूर्य के प्रकाश के समान नित्य तथा ब्रह्म स्वरूप में अभिन्न एक ही उपलब्धि के द्वारा जिसका हमने स्वयं ज्ञानवंत्यम ऐसा निरूपण किया है भोगता है। ब्रह्मण सह सर्वात्मश्रुते, इस वाक्य से यही अर्थ कहा गया है। ब्रह्मभूत विद्वान ब्रह्मस्वरूप से ही एक साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात दूसरे लोग जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान अपने औपाधिक और संसारी आत्मा के द्वारा धर्मादि निमित्त की अपेक्षा वाले तथा चक्षु आदि इंद्रियों की अपेक्षा से युक्त संपूर्ण भोगों को क्रमशः भोगते हैं, उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता तो फिर कैसे भोगता है? वह उपयुक्त प्रकार से सर्वज्ञ सर्वगत सर्वात्मक एवं नित्य ब्रह्म स्वरूप से धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से रहित तथा चक्षु आदि इंद्रियों से भी निरपेक्ष संपूर्ण भोगों को एक साथ ही प्राप्त कर लेता है, यह इसका तात्पर्य है। विपक्षीय मेघावी अर्थात सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से ब्रह्म का जो सर्वज्ञत्व है वही उसकी विद्वता है। उस सर्वज्ञ स्वरूप ब्रह्म स्वरूप से ही वह उन्हें भोगता है। मूल में इति शब्द मंत्र की समाप्ति सूचित करने के लिए है। ब्रह्म विदा प्रोति परम, इस ब्राह्मण वाक्य द्वारा इस संपूर्ण वल्ली का अर्थ स्वरूप से सूत्र रूप से कह दिया गया है। उस सूत्र रूप अर्थ की ही मंत्र द्वारा संक्षेप से व्याख्या कर दी गई है। अब फिर उसी का अर्थ विस्तार से निर्णय करना है, इसलिए उसका वृत्ति रूप तस्मात् इत्यादि आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। उस मंत्र में सबसे पहले सत्यम ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहा है। वह सत्य ज्ञान और अनंत किस प्रकार है सब बताते हैं। अनंतता तीन प्रकार की है, देश से, काल से और वस्तु से। इनमें से जैसे आकाश
देशतः अनंत है। उसका देश से परिच्छेद नहीं है, किंतु काल से और वस्तु से आकाश की अनंतता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह कार्य है। किंतु आकाश के समान किसी का कार्य न होने के कारण ब्रह्म का इस प्रकार काल से भी अनंतत्व नहीं है। जो वस्तु किसी का कार्य होती है वही काल से परिच्छिन्न होती है, और ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है, इसलिए उसकी काल से अनंतता है। इसी प्रकार वह वस्तु से भी अनंत है। वस्तु से उसकी अनंतता किस प्रकार है? क्योंकि वह सबसे अभिन्न है। भिन्न वस्तु ही किसी अन्य भिन्न वस्तु का अंत कार्य है ही नहीं, जिससे कि कारण वस्तुतः कारण से भिन्न कार्य है ही नहीं, जिससे कि कारण बुद्धि की निवृत्ति हो। वाणी से आरंभ होने वाला विकार कि कारण बुद्धि की निवृत्ति हो। वाणी से आरंभ होने वाला विकार केवल नाम मात्र है। मृतिका ही सत्य आरंभ होने वाला विकार केवल नाम मात्र है। मृतिका ही सत्य है। इस प्रकार सत्य ही सत्य है, ऐसा एक मृतिका ही सत्य है। इस प्रकार सत्य ही सत्य है, ऐसा एक अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है। अतः आकाश सत्य है, ऐसा एक अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है। अतः आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्म देश से भी अनंत है। आकाश सिद्ध होता है। अतः आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्म देश से भी अनंत है। आकाश देशतः अनंत है। ये तो प्रसिद्धि से भी अनंत है। आकाश देशतः अनंत है। ये तो प्रसिद्धि है और ये उसका कारण है, अतः आकाश अनंत है। ये तो प्रसिद्धि है और ये उसका कारण है, अतः आकाश आत्मा का देशतः अनंत प्रसिद्ध ही है, क्योंकि लोक में सर्वगत वस्तु से कोई सर्वगत वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती, इसलिए आत्मा का देशतः अनंत निरतिशय है, यथार्थ उससे बड़ा और कोई नहीं है। इस प्रकार किसी का कार्य न होने के कारण वह कालतः और उससे भिन्न पदार्थ का सर्वथा अभाव होने के कारण वस्तुतः भी अनंत है, इसलिए आत्मा का सबसे बढ़कर सत्यत्व है। मंत्र में तस्मात् उसमें इस पद द्वारा मूल वाक्य में से सूत्र रूप से कहे हुए ब्रह्म पद का परामर्श किया जाता है तथा उसके अनंतर तस्मात् इत्यादि मंत्रवाक्य से भी पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्म का ही उल्लेख किया गया है। तात्पर्य यह है कि जिस ब्रह्म का पहले ब्राह्मण वाक्य द्वारा सूत्र रूप से उल्लेख किया गया है और जो उसके पश्चात सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म इस प्रकार लक्षित किया गया है, इस ब्रह्म आत्मा से अर्थात आत्मा शब्दवाच्य ब्रह्म से, क्योंकि सत्यम स आत्मा इत्यादि एक अन्य श्रुति के अनुसार वह सबका आत्मा है। अतः यह ब्रह्म ही आत्मा है। इस आत्मस्वरूप ब्रह्म से आकाश संभूतः उत्पन्न हुआ। जो शब्द गुण वाला और समस्त अमृत पदार्थों को अवकाश देने वाला है, उसे आकाश कहते हैं। उस आकाश से अपने गुण स्पर्श और अपने पूर्ववर्ती आकाश के गुण शब्द से युक्त दो गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। यहाँ प्रथम वाक्य के संभूतः उत्पन्न हुआ किया इस क्रियापद की सर्वत्र अनुवृत्ति की जाती है। वायु से अपने गुण रूप और पहले दो गुणों के सहित तीन गुण वाला अग्नि उत्पन्न हुआ तथा अग्नि से अपने गुण रस और पहले तीन गुणों के सहित चार गुण वाला जल हुआ और जल से अपने गुण गंध और पहले चार गुणों के सहित पांच गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और वीर्य रूप में परिणित हुए। अन्न से सिर तथा हाथ पांव रूप आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। वह ये पुरुष अन्न रसमयी यथार्थ अन्न और रस का विकार है। पुरुषाकार से भावित यथार्थ पुरुष के आकार की वासना से युक्त तथा उसके संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेजो रूप जो शुक्र है वह उसका बीज है। उससे जो उत्पन्न होता है वह भी उसी के समान पुरुषाकारी होता है, क्योंकि सभी जातियों में उत्पन्न होने वाले देहों में पिता के समान आकृति होने का नियम देखा जाता है।
शंका सृष्टि में सभी शरीर समान रूप से अन्न और रस के विकार तथा ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हैं, फिर यहाँ पुरुष को ही क्यों ग्रहण किया गया है? समाधान प्रधानता के कारण। शंका उसकी प्रधानता क्या है? समाधान कर्म और ज्ञान का अधिकार ही उसकी प्रधानता है। कर्म और ज्ञान के साधन में समर्थ मतलब उसके फल की इच्छा वाला और उससे उदासीन न होने के कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञान का अधिकारी है। पुरुष में ही आत्मा का पूर्णतया आविर्भाव हुआ है, वही प्रकृष्ट ज्ञान से सबसे अधिक संपन्न है। वह जानी बुझी बात कहता है, जाने बुझे पदार्थों को देखता है, वह कल होने वाली बात भी जान सकता है, उसे उत्तम और अधम लोकों का ज्ञान है तथा वह कर्म ज्ञान रूप नश्वर साधन के द्वारा अमर पद की इच्छा करता है। इस प्रकार वह विवेक संपन्न है। उसके सिवा अन्य पशुओं को तो केवल भूख प्यास का ही विशेष ज्ञान होता है। ऐसी एक दूसरी श्रुति देखने से भी पुरुष की प्रधानता सिद्ध होती है। उस पुरुष को ही यहाँ इस बल्ली के विद्या के द्वारा सबकी अपेक्षा अनंतम ब्रह्म के पास ले जाना अभिष्ट है, किंतु उसकी बुद्धि जो ब्रह्माकार विशेष रूप अनात्म पदार्थों में आत्मभाव का विष किए हुए हैं, किसी विशेष अवलंबन के बिना एकाएक सबसे अंतरम प्रत्यगाम संबंधनी तथा निरालंबना की जानी असंभव है। अतः इस दिखलाई देने वाले शरीर रूप आत्मा की समानता की कल्पना से शाखा चंद्र दृष्टान के समान उसका भीतर की ओर प्रवेश कराकर श्रुति कहती है, उसका यह सिर ही सिर है। उसे इस अन्न रसमय पुरुष का ये प्रसिद्ध सिर ही सिर है। अगले अनुवाक में प्राणमय आदि सिर रहित कोशों में भी सिरस्व देखा जाने के कारण यहाँ भी यही बात समझी गई जाए। यथार्थ इस अन्नमय कोश को भी वस्तुतः सिर रहित न समझा जाए, इसलिए यह प्रसिद्ध सिर ही उसका सिर है ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पक्षादि के विषय में लगा लेना चाहिए। पूर्वाभिमुख व्यक्ति का ये दक्षिण दिशा की ओर का बाहु दक्षिण पक्ष है, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष है तथा ये देह का मध्य भाग अंगों का आत्मा है, जैसा कि मध्य भाग ही इस अंगों का आत्मा है, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। और ये जो नाभि से नीचे का अंग है वही पुच्छ प्रतिष्ठित है, उसके द्वारा ये स्थित होता है, इसलिए ये उसकी प्रतिष्ठा है। नीचे की ओर लटकने में समानता होने के कारण वह पुच्छ के समान पुष्ट है, जैसे कि गौ की पुच्छ है। इस अन्नमय कोश से आरंभ करके ही सोच में डाले हुए पिघले तांबे की प्रतिमा के समान आगे के प्राणमय आदि कोशों की रूपकत्व की सिद्धि होती है, उसके विषय में ही यह श्लोक है। यथार्थ अन्नमय आत्मा को प्रकाशित करने वाले उस ब्राह्मणोक्त अर्थ में ही यह श्लोक अर्थार्थ मंत्र है। इति ब्रह्मानंद वल्याय प्रथमो वाकः।